मध्यकालीन भारत का नेपोलियन, भारत का अंतिम हिंदू राजा और भारत के महान शासकों में से एक हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। जानेंगे कि हेमू ने कैसे एक साधारण व्यापारी से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक और उसके बाद सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंचा था। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, दरअसल हेमू का जन्म राजस्थान के अलवर जिला में सन 1501 ईस्वी में एक पुरोहित के यहाँ हुआ था। उनके पिता जिनका नाम राय पूरनमल था, वे प्रसिद्ध पुरोहित थे और पूजा पाठ करवाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। बाद में जब मुगलों द्वारा पुरोहितों और पुजारियों को परेशान किया जाने लगा था, तो उसके बाद उनके पिता ने वहाँ अलवर छोड़कर हरियाणा के रेवाड़ी में आकर बस गए और वहाँ नमक का व्यवसाय करने लगे। दोस्तों, दरअसल उस समय भारत पर शेर शाह का शासन था और शेर शाह 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। और उसी समय जब हेमू छोटा था और उसके पिता नमक और अनाज का व्यवसाय करते थे, तो उसी समय हेमू ने भी पिता का हाथ अपने व्यवसाय में बटाने लगा और उसके बाद वे शेर शाह की सेनाओं को पोटासियम नाइट्रेट और अनाजों की सप्लाई किया करते थे। धीरे धीरे हेमू का कद ऊंचा बढ़ते गया। दरअसल हेमू ने उसी वक्त से हरियाणा के रेवाड़ी में छोटे मोटे और बड़े स्तर पर धातुओं के हथियार बनाना इस्तेमाल उसको सेना में करना चालू कर दिया था। तो और उसी समय से हरियाणा के रेवाड़ी धातुओं के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। आज भी वहाँ पे तांबा और इस्पात आदि के वहाँ बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। तो उस समय जब हुमायूं अपने पिता का व्यवसाय में हाथ बटाने लगा, उसके बाद वे हथियार बनाने लगा और उसको शेर शाह सूरी के सेनाओं को सप्लाई करने लगा। रेवाड़ी में बड़ा सा कारखाना की नींव रख दी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हेमू को उच्च पद व लोकप्रियता कब मिलनी स्टार्ट हो गई। दरअसल वर्ष 1545 में जब शेर शाह अपने कालिंजर अभियान पर था, तो उस समय शेर शाह वहाँ दुर्ग को जीत नहीं पाया और एक विस्फोट में उनकी जान चली गई। उसके बाद शेर शाह के बाद इस्लाम शाह सूरवंश का उत्तराधिकारी हुआ और वह राजा बन गया। उस समय हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचान कर इस्लाम शाह सूर ने हेमू को अपने व्यापार और उनका निजी जो व्यापार था उनका सलाहकार नियुक्त कर लिया हेमू को, और वहीं से हेमू का स्तर धीरे धीरे सेना में और उसके बाद उच्च पद तक, वजीर के पद तक वह सूर साम्राज्य में पहुंच गया था। दरअसल हेमू ने भी अपनी योग्यता सिद्ध कर दिया और इस्लाम शाह सूर का खास विश्वास पात्र बन गया। उसके बाद इस्लाम शाह सूर धीरे धीरे अपने निजी राय भी हेमू से लेने लगा। इस तरह हेमू का कद धीरे धीरे ऊंचा उठता चला गया। दोस्तों, दरअसल आदिल शाह सूरी एक शराबी और अय्याश व्यक्ति था। उसे शासन प्रशासन की जरा सा भी चिंता नहीं थी। वे दिन रात भोग विलास और अय्याशी में डूबा रहता था। और इस समय जो अफगान राज्य का पूरा शासन प्रशासन था, वो समस्त प्रशासन हेमू के हाथों में आ गया था। हेमू ही प्रशासन का असली बागडोर संभालता था। और इसके बाद हेमू का कद ऊंचा उठता चला गया अफगान प्रशासन में। धीरे धीरे विरोध की लहर दौड़ने लगी। सेना के बीच भी विरोध होने लगा हेमू को लेकर कि कैसे एक भारतीय हिंदू अफगान सत्ता में इतना ऊंचा उठ चुका है। और उसके बाद जब विरोध की लहर उठने लगी सेना में, तो हेमू ने सारे विरोधियों को शांत कर दिया। और जो अफगान सैनिक थे उसमें से अधिकतर का जन्म भारत में ही हुआ था, और भारत में जन्म लेने के कारण वे अपने आप को यहाँ भारत का वासी मानने लगे थे और मुगलों को विदेशी मानते थे। इसलिए वे हेमू से अपनापन दिखाने लगे, हेमू से घुल मिल गए। हेमू अफगान और हिंदू दोनों में ही लोकप्रिय हो गया था। इस तरह हेमू एक विशाल साम्राज्य बनाने की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बात सन 1540 की है, जब शेर शाह ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। और उसके बाद हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। निर्वासित जीवन के दिन के बाद जब शेर शाह की मृत्यु होती है और उसके भाई जब शासन संभालता है, तो उसके बाद हुमायूं दोबारा आक्रमण करता है और उसके भाई को, शेर शाह के भाई को हराकर पुनः दिल्ली की सत्ता काबिज कर लेता है। और उस समय हेमू बंगाल में अव्यवस्था को दूर करने में व्यस्त था। दरअसल उस समय अफगान आपस में ही लड़ रहे थे।
आपस में इस साम्राज्य विस्तार को लेकर लड़ाई चल रही थी जब शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय हेमू था बंगाल में और वहाँ पे फैले अशांति को दूर करने में व्यस्त था। लेकिन जल्द ही 7 महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के समाचार सुनते ही हेमू बंगाल से सीधे दिल्ली की ओर रुख करता है। रास्ते में पड़ने वाले जितने भी रियासतें थी उसको जीतता चला जाता है और अंत में दिल्ली पर भी काबिज हो जाता है। 7 अक्टूबर सन 1556 को हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दरअसल दिल्ली पर तर्दी बेग खान जो मुगल का सेना नायक था उसका अधिकार था। तो 7 अक्टूबर 1556 को तर्दी बेग खान को हराकर हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहीं अपना राज्याभिषेक करवाया और विक्रमादित्य की उपाधि से गद्दी पर बैठा और इनका नाम हो गया हेमचंद्र विक्रमादित्य। लगभग 3 शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद कोई हिंदू पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और भले ही हेमू का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण भी बहुत धार्मिक तरीके से हुआ था, लेकिन हेमू सभी धर्मों का आदर समान रूप से किया करते थे। और इसी के वजह से हेमू के सेना में जो अफ़गान अधिकारी अफ़गान सैनिक थे हेमू की बहुत ही इज्जत किया करते थे। और इज्जत करे भी क्यों नहीं, क्योंकि हेमू एक कुशल सेना नायक जो स्थापित हो चुका था। दोस्तों अब बात करेंगे उस ऐतिहासिक पानीपत के द्वितीय युद्ध की जो भारतीय इतिहास की दशा ही बिल्कुल बदल कर रख दी थी। दरअसल पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले अकबर के कई सलाहकार अकबर को हेमू से युद्ध करने के लिए मना कर चुके थे। वे जानते थे कि हेमू के पास बहुत ही ज़्यादा विशाल सेना है और अकबर उसके सामने टिक नहीं सकता है। लेकिन बैरम खां जो अकबर का संरक्षक भी था, क्योंकि अकबर उस समय 12 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, तो बैरम खां ने अकबर को उकसाया, बोला कि दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आपको हेमू से युद्ध करना अत्यंत ही आवश्यक है। 5 नवंबर सन 1556 पानीपत के विशाल मैदान में हुमायूं की तुच्छ सेना और एक तरफ हेमू की विशाल सेना थी। हेमू की विशाल सेना और हुमायूं की तुच्छ सेना दोनों में आज युद्ध होने वाला था। अकबर बैरम खां के संरक्षण में पश्चिम की ओर से आगे बढ़ा और हेमू अपने हवाई नमक हाथी पर, एक विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध का संचालन कर रहा था। और उस समय एक समय तो ऐसा आया कि लगा कि मुग़लों की हार हो जाएगी और मुग़लों में खलबली मच गई। दरअसल 1500 हाथी लेकर हेमू सेना के बीच बढ़ा था और पूरे मुग़लों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। और इस समय अकबर को बैरम खां ने सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और उसके बाद कुछ अपने चुने हुए सैनिकों को लेकर युद्ध के मैदान में आ गया। बैरम खां ने उसके बाद अपने चुने हुए सैनिकों तीरंदाजों को बोला कि आप हेमू की आँखों पर निशाना लगाओ, और उसने हेमू की आँखों को निशाना बनाने का आदेश दिया। उन तीरंदाजों ने वैसा ही किया जैसा बैरम खां ने कहा था और उसने हेमू की आँखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक तीर जाकर हेमू की आँखों में लगी और हेमू अपने हाथी हवाई पर से नीचे गिर पड़ा। हेमू का महावत जो हाथी को संचालन कर रहा था उसने हवाई नामक हाथी को लेकर भागना शुरू कर दिया। सेना में गड़बड़ी फैल गई। सेना में सूचना चल गया कि हेमू युद्ध में मारा गया है और सेना में पूरी खलबली मच गई। उसके बाद मुग़ल हेमू की सेना पर भारी पड़ गए और जब हवाई नामक हाथी को लेकर भाग रहा था महावत हेमू को उस पर लेकर, तो उसके बाद बैरम खां ने उसे पकड़ लिया और हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया और उसे सर को धड़ से अलग करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, लेकिन अकबर ने इससे मना कर दिया। इसके बाद बैरम खां ने स्वयं हेमू का सर धड़ से अलग कर उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक करवाया और इस तरह एक अंतिम हिंदू शासक का कहानी समाप्त हो गया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।